दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि अगर संकल्प मजबूत हो तो कोई भी कमी इंसान को रोक नहीं सकती। आपके द्वारा किया गया गलत कार्य या बयान मीडिया में तुरंत आता है, लेकिन अच्छे कार्यों की चर्चा आज नहीं होती है। आज हम आपको बताएंगे कि जगत गुरु रामभद्राचार्य की आंखों की रोशनी कैसे चली गई। आखिर आंखों की रोशनी नहीं रहने के बावजूद भी उन्होंने कैसे रामायण और गीता के दोहे और चौपाइयों को याद कर लिया। साथ में हम ये भी जानेंगे कि उनका देश के प्रति कितना बड़ा योगदान रहा। हाल के दिनों में उनके कुछ बयानों ने भी चर्चा बटोरी, लेकिन उनकी विद्वत्ता और समाज सेवा पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। रामभद्राचार्य जी जन्म से नेत्रहीन होने के बावजूद आज करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। आइए जानते हैं उनके बचपन से लेकर आज तक की महत्वपूर्ण बातें। जगतगुरु रामभद्राचार्य का जन्म 14 जनवरी 1950 को मकर संक्रांति के दिन उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में गिरीश मिश्रा के नाम से हुआ। सिर्फ 2 महीने की उम्र में गलती से दी गई दवा के कारण उनकी आंखों की रोशनी चली गई। सोचिए, एक दी गई गलत दवा ने उन्हें जीवन भर आंखों की रोशनी से विहीन कर दिया। लेकिन दोस्तों, रोशनी चली गई तो क्या, उनके अंदर ज्ञान की ज्योति और भी तेजी से जल उठी। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि 5 साल की आयु तक वे रामचरितमानस के हजारों दोहे और चौपाइयां कंठस्थ कर चुके थे। उन्होंने कभी ब्रेल नहीं सीखा, न ही कॉपी किताब का सहारा लिया। वे सिर्फ सुनकर याद कर लेते थे। संस्कृत साहित्य में एमए और फिर पीएचडी की डिग्री हासिल की। यही नहीं, उनकी स्मरण शक्ति इतनी अद्भुत थी कि हजारों ग्रंथ, श्लोक और दोहे आज भी उन्हें कंठस्थ हैं। वे रामानंद संप्रदाय के 4 जगत गुरुओं में से एक बने। 1981 में उन्हें जगतगुरु रामानंदाचार्य की उपाधि दी गई। उन्होंने तुलसी पीठ की स्थापना की और रामकथा और गीता प्रवचन से लाखों लोगों को जोड़ा। संस्कृत, हिंदी, अवधी और मैथिली में उन्होंने 100 से ज्यादा ग्रंथ और किताबें लिखी। रामचरितमानस, गीता और वेदों पर टीकाएं की। उनका एक खास काम है तुलसी पीठ संस्करण रामचरितमानस, जो भले ही विवादित हुआ लेकिन विद्वानों के लिए बड़ा योगदान है। कुछ लोग तो उन्हें वर्तमान तुलसीदास भी कहते हैं। 1996 में उन्होंने जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की, चित्रकूट, मध्य प्रदेश में। यह दुनिया का पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जो केवल दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए है। यहां हजारों बच्चे आत्मनिर्भर बन रहे हैं। 2015 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। महामहोपाध्याय, भारतीय साहित्य शिरोमणि और भी कई उपाधियां मिली। उन्होंने विदेशों तक जाकर रामकथा और गीता प्रवचन सुनाए। 2005 में रामचरितमानस तुलसी पीठ संस्करण को लेकर विवाद हुआ। दोस्तों, जगतगुरु रामभद्राचार्य जी का जीवन हमें यही सिखाता है कि अगर मन में श्रद्धा, समर्पण और संकल्प हो तो कोई भी कमी इंसान को महान बनने से नहीं रोक सकती। नेत्रों की रोशनी चली गई, लेकिन वे आज करोड़ों लोगों के जीवन में ज्ञान और भक्ति की रोशनी फैला रहे हैं। सच में वे वर्तमान के तुलसी